हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है भगवान नरसिंह देव का आपके लिए आशीर्वाद। भगवान नरसिंह की आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग्स हैं या उनकी ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग आज टैरो आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं, इसी विषय पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीला पुष्प यानी पीले रंग का फूल, पाइल नंबर 1, और लाल पुष्प लाल रंग का फूल, पाइल नंबर 2। दो अलग अलग पाइल सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा, आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पीले रंग के फूल को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके लिए भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद ये क्या है, यानी इस पर टैरो क्या कहते हैं उनकी ब्लेसिंग्स के ऊपर, वो भी आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर है यह है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द सन। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है जजमेंट। भगवान नरसिंह की ब्लेसिंग्स को लेकर के, भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स में भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स में भगवान नरसिंह, दोनों की ब्लेसिंग्स एक साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक है, नरसिंह जी हमारे आराध्य देव हैं। तो आपके लिए जो यहाँ रीडिंग कहती है वो ये कहती है कि भगवान नरसिंह आपसे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है, बनी है, लेकिन आपसे कुछ चाहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है आज की रीडिंग में। आपने पास्ट में अपने आर्थिक प्रगति को लेकर काफ़ी कुछ प्रयास इत्यादि किए, नुकसान भी उठाए, धोखा भी खाए, वो सारी चीज़ें पास्ट में हैं। आर्थिक मामलों में प्रगति को लेकर के, आर्थिक मामलों में अपनी योजनाओं को लेकर, निवेश को लेकर के आपने काफ़ी अप्स डाउन्स लाइफ में देख लिए हैं। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ ये है पास्ट की कि आपकी योजना में गड़बड़ी नहीं थी, योजना को एग्जीक्यूट करने में गड़बड़ी हो गई, योजना संचालित सही तरीके से नहीं हो पाई और चीज़ों में थोड़ा नुकसान हुआ। खैर, आपने जीवन को वापस अपने ट्रैक पे लाया, लेकिन समय समय पर धोखा, आपके दिल को दुखाने वाली स्थितियों का बनना, ये चीज़ें आपके जीवन में लगातार रही हैं। जैसे वर्तमान में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा दिखता है कि कोई बात आपके दिल को बुरी तरह से चुभ रही है, जो आपके जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, वहाँ से रिलेट करती है। और उस मामले में आप ये फील करके परेशान हैं सचमुच, मतलब यहाँ पर रीडिंग आपके साथ स्टैंड करती है कि आपका पॉइंट सही है कि भाई लोग आपकी फीलिंग की परवाह नहीं कर रहे। आप कर लेते हो लेकिन लोग आपकी फीलिंग की परवाह नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें दिखती है, इसलिए नरसिंह देव चाहते हैं कि आप शक्तिशाली बने अपने इमोशंस में। जैसे अब आपका इमोशनल फैक्टर अगर हम यहाँ देखते हैं तो उसमें कमजोरी दिखती है। आप बहुत जल्दी इमोशन में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। आपको इमोशंस में शक्तिशाली होना है। आपको अपने इमोशंस में स्वयं के लिए एक प्रोटेक्टिव माइंडसेट लेकर के आना है। आप जब तक अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करेंगे, इमोशंस को अननेसेसरी बहने पर, इमोशंस को अननेसेसरी दूसरों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने, मोड़ने, आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक आपको एक तरह से समझिए ये जो हर्टिंग सिचुएशन या दिल टूटने, दिल दुखने की सिचुएशन चल रही है, ये लगातार चलती रहेगी। नरसिंह देव की ब्लेसिंग
चूँकि हमारी रीडिंग का विषय है तो आज हम उनकी ब्लेसिंग्स यानी उनकी भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के स्वरूप में जो उनका अवतार था उस अवतार की एनर्जीज को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। तो ये उस तरह से चलेगा। तो वो कहते हैं आपके जीवन में मैं एक पैटर्न चेंज कर दूंगा, लेकिन उस पैटर्न चेंज पर तुम्हें चलना और विश्वास करना दोनों होगा। तुम अपना आगे का भविष्य क्या करना चाहती हो उस चीज के ऊपर तुम्हें स्वयं काम करना होगा। कुछ पुरानी बातों को छोड़ना होगा और नए के लिए तैयार होना होगा। अब पुरानी बातों की बात करें, दिल से मन से आपके जीवन से पुरानी चीजें पुरानी यादें जा नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपने पकड़ लिया है, उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। उन्हें छोड़ दीजिए। वस्तुतः जब आप उनको छोड़ देते हैं तो चीजें बदलती हैं। आपके जीवन में जो पैटर्न बदलने वाला है, जो बदलाव आ रहा है, यह बदलाव न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा, सिचुएशन में आपको आपकी काबिलियत का एहसास करा देगा। आपको जरूरत अगर है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो नए लोगों से परिचय या मित्रता या संबंध भी बनवा देगा। लेकिन यह पैटर्न चेंज आपको पॉजिटिवली अंगीकार करना पड़ेगा। आज की हम अपनी ओरेकल डेक ले लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस। तो गॉड्स एंड गॉडेस ओरेकल डेक से देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें अतिरिक्त रूप में मिलती है भगवान नरसिंह देव के ब्लेसिंग्स को लेकर के, कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर क्या हैं और या उनका कोई मैसेज है कुछ। वे हमें जैसे अभी आपके लिए आया कि आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना होगा, यानी आप थोड़ा सा इमोशंस में जो मात खाते हैं उसे ठीक करना होगा। पहला कार्ड आपके लिए भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज मोहिनी मूर्ति। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है श्री कृष्ण। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है वरुण देव। और अंतिम कार्ड आपके लिए है यम। यम का मतलब है यमराज, यानी कि यमदेव। अब यमराज का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। आपने अगर महाभारत टीवी पर भी देखी होगी या पढ़ी होगी या उसके बारे में थोड़ी कथाएं वगैरह सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। सुना होगा ना? युधिष्ठिर को धर्मराज इसलिए ही केवल नहीं कहा जाता था कि वे बड़े धर्मात्मा टाइप के व्यक्ति थे। धर्मात्मा तो बहुत सारे लोग थे महाभारत के काल में। भगवान कृष्ण भी धर्मात्मा थे, लेकिन उनको धर्मराज नहीं कहा गया। उनको धर्मराज कहने के पीछे एक कारण यह था कि वे धर्मराज की ब्लेसिंग्स से उत्पन्न हुए पुत्र थे, उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। माता कुंती के पास एक मंत्र था जिससे वे किसी भी देवता को बुला सकती थी और मतलब वो मंत्र का उपयोग करती और उस देवता का नाम लेती तो देवता को आना पड़ता था और देवता ब्लेसिंग के रूप में वे जो चाहें उन्हें दे सकते थे। तो उस समय उनका सिचुएशन ये था कि उन्हें बच्चे चाहिए थे, तो उन्होंने पुत्र मांगा तो धर्मराज ने उन्हें पुत्र दिया। इंद्रदेव ने अर्जुन को दिया, ऐसे है ना, पवन देव ने भीम को दिया। तो धर्मराज यमराज ही धर्मराज हैं, क्योंकि यमराज अपने धर्म की पालना में कभी कोई गलती वलती नहीं करते, न वे गलत करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। ठीक, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। भगवान की जो ब्लेसिंग्स आपके लिए है, पहली चीज कंटिन्यू बनी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी, लेकिन वे कुछ चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन करें ताकि उनकी ब्लेसिंग्स के स्वरूप आप, अब ये जो वे चाहते हैं कि आप परिवर्तित करें, ये भी एक तरह की ब्लेसिंग हुई कि भाई वे चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में फलाना चेंजेस करूं, तो ये उनका ब्लेस ही है, उनका आशीर्वाद ही है कि मैं उनके आशीर्वाद स्वरूप ये परिवर्तन करूं। वे चाहते हैं तो करें। ठीक, सबसे पहला वे चाहते हैं कि आप हर इंसान की बातें सुनना बंद कर दो। सबकी मत सुनो भाई, कितना सुनोगे? इसकी सुना, उसकी सुना, उसके हिसाब से, इसके हिसाब से, हर जीवन सबके हिसाब से मत चलो। कहते थोड़ा अपना करो, थोड़ा ढीठ बन जाओ, थोड़ा सा एकला चलो रे की नीति पर काम करो। उस समय ऐसा होगा कि जब आप, अच्छा ये कहते हैं कि आगे रीडिंग कहती है कि जब कभी आपने बीच बीच में थोड़े समय के लिए किया होगा ना, तो लोगों ने आपको भ्रमित करने के लिए पॉजिटिविटी का चोंगा ओढ़ लिया होगा। पॉजिटिविटी को एकदम ओढ़कर सराबोर कह रहे दुनिया में हमसे ज़्यादा अच्छा, हमसे ज़्यादा पॉजिटिव तुम्हारे लिए कोई नहीं। एक तरह का माया जाल लोगों ने आपके सम्मुख बिछा दिया। तो वे कहते हैं अब की बार मत फंस जाना। मोहिनी मूर्ति कहते हैं अब की मत फंस जाना उनके मोह पाश में, मत फंस जाना मोह पाश में। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कार्ड कहता है, कहता मोह और प्रेम में अंतर है।
प्रेम मोह नहीं है, मोह प्रेम नहीं है। दोनों में अंतर समझा देता हूं। मोह बांध देता है, प्रेम बांधता नहीं है। प्रेम कहता जाओ, जहां जाना जाओ, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। अगर मैं जिससे प्यार करता हूं वो मेरी है, वो कहीं भी जाए मेरी ही रहेगी। वो कहीं चली जाए भाई, कितने भी दिन मेरे से दूर रहे, मेरी ही रहेगी ना। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं और उसको थोड़े समय के लिए छोड़कर मैं कहीं भी चला जाऊं, दुनिया में कहीं चला जाऊं, रहूंगा उसी का, इसमें कोई अगर मगर नहीं। लेकिन अगर मुझे मोह है, एक सुंदर लड़की है, उस पर मुझे मोह आ गया, अरे बड़ी सुंदर लग रही, थोड़े समय बाद मोह शिफ्ट कर सकता है, अरे ये बड़ी सुंदर है। होता है ना ऐसे, जैसे आप कभी कभी एक्ट्रेसेस में ये देख सकते हो, या एक्टर्स में, लड़कियां एक्टर्स में देखती हैं, फला फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा, फिर उसकी देखी ये वाला गजब का, उसकी दिखा, अरे ये तो सबसे सुपर डुपर। फिर पता चला हमारे फेवरेट की एक फिल्म आ गई, अरे इसके सामने तो सब पानी कम हो गए। ये मोह है, शिफ्ट हो रहा है, भाग रहा है, आज इस पर, कल उस पर, फिर उस पर, फिर उस पर। तो ये कहता है मोह क्षणिक है, इसलिए उनके मोह पाश में नहीं आना। और अगर तुम्हें उनकी फीलिंग्स है, वे अपने लोग हैं और उनके लिए अगर तुम परेशान हो, तो कृष्ण कहते तो प्रेम करो, मोह मत करो। प्रेम करो, लेकिन अब प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि, देखिए मोह और प्रेम में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जब कोई प्रेम करता है तो अपने सर्वस्व को निछावर करता है। आपने सुना होगा कि प्रेम में तो सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन मोह में हमें कुछ चाहिए होता है। हम भी चाहते हैं कुछ, हम कुछ देंगे तो हमें चाहिए, क्योंकि ये तो फिर सौदेबाजी है। और कभी कभी लोग प्रेम में भी मोह कर लेते तो गड़बड़ हो जाती है। तो इस मोमेंट में ये कहता है कि वे आपको मोह में डाल रहे हैं, आपको एक तरह के समझो तो हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म या सम्मोहन में डाल रहे हैं कि भाई इस मोमेंट में आप गिल्ट में आ जाओगे अगर आप ये गड़बड़ करते हो, ऐसा ऐसा करते हो, वैसा वैसा करते हो, तो बात नहीं मानते हो तो कहते हैं उस मोह में आपको लगता है कि उनकी बात को मानना आपके लिए स्वयं को जस्टिफाई करने जैसा है। बात को समझ गए कि भाई उस मोमेंट में हम इनका दिल ना दुखाएं, चलो कंप्रोमाइज ही कर लो, अपना नुकसान ही कर लो। भाई मुझे उससे प्रेम है, मुझे आपसे प्यार है, और आपको ये पता है कि मेरे इस काम से मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आप मुझे रोकेंगे ना कि नहीं ठीक है, हमारा आपका आपसी प्रेम एक तरफ, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, आप रोकेंगे। लेकिन अगर आप मुझे एक मोह में डाल रहे हैं, मोह में डाल रहे हैं का मतलब आप मुझे इमोशनल कर रहे हैं कि भाई ये करोगे तभी हमारा प्यार तुम्हारे साथ है, वरना फिर काहे का प्यार, फिर ऐसी की तैसी, तो ये तो सौदेबाजी हो गई। तो भगवान कहते कहते ये सौदेबाजी मत करो, सामने वाले को दुखी होने दो, निराश होने दो। जब ये कर दोगे तब कहते हैं वरुण देव का कार्ड, कहते हैं तब तुम तुम्हारे जैसे हो पाओगे। आपने अपने ही व्यक्तित्व में आडंबर कर दिया, आपने अपने ही व्यक्तित्व को कंप्रोमाइज कर दिया, आपने अपने ही व्यक्तित्व पर आवरण कर दिया, मास्क लगा दिया। कहते तब तुम तुम्हारे जैसे अनावृत हो जाओगे, जैसे तुम हो और वैसे। और यमराज ये कहते हैं सोचकर बताओ ये सही है या नहीं, और अगर सही है तो इसे कंटिन्यू करो। दैट मीन्स आपको अपने को इमोशनली मजबूत करना है। भगवान नरसिंह, उनकी ब्लेसिंग्स लगातार पॉजिटिवली आपके ऊपर बनी है। उनका ब्लेसिंग्स आपके जीवन में पैटर्न में परिवर्तन लाने वाला है, जो आपके जीवन को बेटर पोजीशन की ओर ले जाएगा। आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लाल रंग के पुष्प को चुना था, मेरे बगल में लाल रंग के पुष्प की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए भगवान श्री नरसिंह देव का आशीर्वाद, इसके ऊपर टैरो क्या कहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के ऊपर टैरो क्या सजेस्ट करते हैं, क्या गाइड करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर द लवर्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए 4th पोजीशन पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है द हाई प्रीस्टेस। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि भगवान नरसिंह की जो ब्लेसिंग्स है उसमें आपके लिए पहला संदेश मेरे पास ये है कि आपके जीवन में आने वाले समय में
कुछ नया होने वाला है, आप एक नए कार्य, एक नए उपक्रम में जुड़ने वाले या जुड़ने वाली हैं। उन मामलों में जहां आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चीजें पॉजिटिवली मूव कर सकती हैं, अथवा एक नया रिलेशन बन सकता है, अथवा विवाह की तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। अगले कुछ 8 से 11 महीनों के भीतर में टाइमलाइन आ गई, 8 से मिनिमम 8 मैक्सिमम 11 महीनों के भीतर में आपके विवाह की संभावना, या कहें विवाह आपका फिक्स हो जाएगा। आज हमारी रीडिंग विवाह पर नहीं थी फिलहाल, तो विवाह आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ उन पर होगा, नंबर 1, जिनका विवाह इंटेंशनली खोजा जा रहा है। अब ये उन पर नहीं लागू होगा कि आप 18 साल के हैं और आपका विवाह परिवार वाले खोज रहे हैं, नहीं, विवाह की उम्र नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक। जिनकी उम्र हो गई शादी लायक और उनका विवाह देखा जा रहा है, उन्हीं पर एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब हम और चलते हैं। अच्छा, नए काम की शुरुआत, किसी नए काम में जुड़ना, किसी नए काम में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। दूसरा, आने वाले 1 से 2 महीने में आपको एक ऐसा चैलेंजिंग ऑफर मिल सकता है जिसे आप कहेंगे यार ये छोड़ने लायक नहीं है तो मुश्किल, है तो डिफिकल्ट, लेकिन ये छोड़ने लायक नहीं है, इसको तो हमें करना ही है। और अब आगे रीडिंग कहती है कि चूंकि उनकी ब्लेसिंग्स से आपको ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसलिए आप इसे कैजुअली नहीं मैनेज कर सकते, आपको थोड़ा इंटेंशनल काम करना पड़ेगा। नंबर 1, आप जिस चुनौती, जिस अवसर को चुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कहता उस पर तैयारी कर लो। न सिर्फ तैयारी कर लो बल्कि चीजों में अपने को सकारात्मक ले आओ, मन के संताप, मन के स्ट्रेस को हटा ले जाओ और अपने मन को टू द पॉइंट अपने कार्य पर ले जाओ। कुछ सीखने की प्रवृत्ति में आ जाओ कि ये चैलेंज मेरे लिए सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये एक लर्निंग है मेरे लिए और मुझे ये सीखना है। आगे चलते हैं, आज की हमारी ओरेकल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज, जब आप, सबके लिए नहीं है, वे महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं, शादी हो गई है, आप कंसीव करना चाहते हैं, आपको बच्चा चाहिए, पिछले लगभग 1 या 2 या 5 सालों से आपको समस्या थी कंसीव करने को लेकर, अगले 3 से 5 महीने में कंसीव करने की पॉसिबिलिटीज बनी है, लेकिन आपको खोलने नहीं देने, कह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको स्वयं को एक चीज के ऊपर ले जाना होगा, और वो है कि अगर आप ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके लिए रेमेडी आई है। और ये वाली जो रेमेडी बताने जा रहा हूं ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो बच्चा चाह रही हैं, जिनको शादी करना है मत करिएगा ये रेमेडी, कोई और काम है मत करिएगा, है ना, उल्टा पुल्टा मत करिएगा कि सुन करके। मैं यूट्यूब पर रेमेडीज बताना जल्दी पसंद नहीं करता, लेकिन अब आ रही है, मैं कह रहा हूं। आपको करना यह है कि आप पहले तो एक नरसिंह भगवान की छोटी सी फोटो ले आइए, उसे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, ठीक। उनकी पूजा करिए, हर बृहस्पतिवार को पीले लाल 2 कलर, पीला लाल मिक्स कर लीजिए, थोड़ा पीला थोड़ा लाल, पुष्प चढ़ाइए और भगवान नरसिंह के लिए एक घी का दीपक जला करके उनका ध्यान करिए। ध्यान कैसे करेंगे? आपके पास जो फोटो है उस फोटो को पहले 1-8 मिनट ध्यान से देख लीजिए, फिर आंखें बंद करके उसी आकृति को बंद आंखों से निहारने का प्रयत्न करिए, बस कुछ नहीं करना है। अगले 2 कम से कम 5 अधिकतम महीनों में आप कंसीव कर दें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। महिलाओं के प्रेगनेंसी और कंसीव करने पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाने की सोच रहा हूं, और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोग मुझे जरा बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगर इस पर एक सेपरेट पूरा प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो मैं उसे फाइल्स के साथ में अलग अलग बनाऊंगा। पहला कार्ड आपके लिए ओरेकल डेक से वरुण देव। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड कल की अवतार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है प्रभु नित्यानंद। 4th पोजीशन पर आपके लिए है श्री हनुमान जी। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर भगवान का गोपाल स्वरूप, भगवान कृष्ण का गोपाल स्वरूप, छोटे बच्चे थे जब। चलिए अब रीडिंग को समझते हैं। एक नया अवसर आपके जीवन में आने को है, हम यहां बात कर रहे थे। अब ये रीडिंग कहती है कि जब वह अवसर आता है तो आप भगवान को धन्यवाद देना ना भूलें। किसको? 2 भगवान को धन्यवाद देना। पहला अपने इष्ट को, जिनकी आप रेगुलर पूजा करते हैं, जिनके आप डिवोटी हैं। हम किसी एक भगवान के साथ अपने आप को ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं, किसी एक के साथ।
जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो देवी जी के भक्त हैं, देवी दुर्गा के, तो वे भगवान शिव की भी पूजा करेंगे, शिवरात्रि में या सोमवार को जल भी चढ़ा देंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, भगवान राम की भी पूजा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो उनको किसी से कोई समस्या है, ठीक, लेकिन मुख्य रुझान देवी की प्रति है। ऐसे कुछ लोग शिव के भक्त हैं, कुछ राम के, कुछ कृष्ण के, है ना, ऐसे होते हैं। तो एक जिनके प्रति आपका स्पेसिफिक रुझान है उनको, दूसरा नरसिंह देव को धन्यवाद दे करके, अपने इष्ट को तो धन्यवाद देना, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑफर, इस अवसर के लिए, इस चुनौती को साकार करने में आपकी कृपा बनाए रखना, एक ये हो गया। दूसरा, नरसिंह भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु आपकी ब्लेसिंग की वजह से भी ये मेरा कार्य, ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रभु इस कार्य के पूरा होने तक, जब तक ये हम गाड़ी चला रहे हैं, ये वाले काम में हम जुटे हैं, इस नए ऑफर, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी में, तो प्रभु आपको हमारे साथ साथ रहना है। यानी मैं आपकी ब्लेसिंग को इंटरलिंक चाहता हूं, ऐसा नहीं चाहता कि बस ठीक है हमने जोड़ दिया हाथ, बस ठीक, अब आप अपनी दुनिया में अपने पास रहो। नहीं, हमें आपकी लगातार, आपकी पॉजिटिविटी, आपका पॉजिटिव ऑरा, आपकी पॉजिटिव एनर्जी हमें लगातार चाहिए। नरसिंह भगवान से ये कहना है। अब सिर्फ कहना नहीं है। वरुण देव, कल की अवतार और नित्यानंद प्रभु, 3 कार्ड ये कहता है सिर्फ कहना नहीं है, उसे महसूस करते जाना है, फीलिंग्स में लेकर के आना है। आप जब फीलिंग्स में लेकर आओगे, हनुमान कहते हैं कि तब होगा चमत्कार। क्या चमत्कार? कहते हैं ये हम काहे बताएं। क्यों नहीं बताएं? कहते क्योंकि ये बताया नहीं जा सकता, ये तो महसूस किया जा सकता है कि प्रभु मेरे हृदय में है। ये सिर्फ फील किया जा सकता है। एक है कहना, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे हृदय में भगवान है, और एक मैं जानता हूं कि मेरे हृदय में भगवान है। वो महसूस होने वाली बात है, जिसके बारे में क्या कहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी, है ना। एक ये दोहा शायद कबीर का या किसी का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो दोहा क्या है? कहता तू कहता कागज की लेखी, तू वो कह रहा है जो कागज में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, और मैं कहता आखन की देखी। इसलिए जब कभी बुद्ध पुरुषों ने प्रवचन दिए, 2 तरह के प्रवचनकर्ता हमारे सनातन समाज में या हमारी सोसाइटी में होते हैं। एक कथाकार जो कथाओं के ऊपर कुछ कह रहे हैं, और एक प्रवचनकर्ता होते हैं जो स्वयं से कह रहे हैं। जो कथाकार होते हैं वे कागज की लेखी ही बांच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो कागज की लेखी की व्याख्या अपने अनुसार, उसके अनुसार, इसके अनुसार, वो कई एंगल्स में कर देते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अप्रिशिएबल है, एक्सेप्टेबल है, पूजनीय है, आदरणीय है, करते हैं। लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सचमुच देखते हैं, जानते हैं, वे जब कुछ कहते हैं तो उनके वचन वेद जैसे, उनके बारे में क्या कहा है? कहते हैं उनके वचन वेद बन जाते हैं। उनके वचनों को सुनने से मन तृप्त नहीं होता, फिर सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। क्यों? क्योंकि तू ही मेरा प्रियवर, तू जो बोले सो हरि कथा। तो हनुमान कहते हैं कि फिर वो फीलिंग आएगी कि प्रभु हमारे साथ लगातार इंटरलिंक है। और गोपाल कहते हैं कि फिर तुम और तुम्हारे प्रभु दोनों एक साथ तुम्हारी ही प्रगति को देखोगे। साक्षी भाव आ जाएगा। उस साक्षी भाव से आप न सिर्फ अपने कर्म को करेंगे बल्कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति में भी संलग्न हो जाएंगे। पाइल नंबर 2, आप अपने कार्यों में, अपने कर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति एक साक्षी भाव में आना शुरू होंगे। और अगर मेरे एक्सपीरियंस से कहूं तो साक्षी भाव का प्राप्त होना अध्यात्म के जगत में बहुत ही दुष्कर तो नहीं कहूँगा कि बहुत कठिन है, लेकिन आसान भी नहीं है साक्षी का भाव होना। साक्षी भाव होने पर एक कहानी आती है, हालांकि इस कहानी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, लेकिन याद आ गई है तो मैं सुना दूं, क्योंकि कई बार मेरे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े होते हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते थे, छोटे बालक थे। तो एक बार एक सन्यासी आया, बड़े शॉर्ट में सुना रहा हूँ, इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो का, स्टोरी का, और आप डिटेल में सुन लेना, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो एक सन्यासी आया और यमुना के उस पार रुका हुआ था, तो उसको लोगों ने एक टाइम का खाना पहुँचा दिया शाम का। फिर रात में बारिश हुई। अब बारिश हुई तो रात भर बारिश हुई। सुबह यमुना उफान पर थी, नावें टूट फूट गई थी, पार जाने का कोई रास्ता नहीं था, यमुना बहुत उफान पे चल रही थी। और लोगों ने देखा सन्यासी उधर बैठा हुआ था। सारा दिन बीत गया, सन्यासी बैठा था, तो लोगों को चिंता हुई कि कुछ भोजन पानी जाए। तो कुछ महिलाएं थीं, परेशान थीं, कैसे करें कैसे नहीं। तो कृष्ण वहाँ खेल रहे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बताइए ये हुआ। तो कृष्ण ने कहा आसान,
नदी को बोलो रास्ता दे दे, निकल जाओ, इसमें क्या समस्या। उन्होंने कहा पागल वगल हो क्या, नदी कैसे रास्ता देगी। कृष्ण ने कहा क्यों नहीं देगी, जाओ नदी से कहो कि हे यमुना माता, ये तुम्हारे पार बैठा सन्यासी अगर जीवन में कभी भोजन न किया हो तो रास्ता दे दीजिए। महिलाओं ने कहा अच्छा कल खाना खिलाया था इसको हमने, ऐसे थोड़ी होता है। कृष्ण ने कहा ट्राई करके देख लो। अब कोई उपाय नहीं था तो किसी एक ने कहा कि ट्राई मारने में क्या जाता है। पहुंच गई यमुना किनारे और सबने हाथ जोड़ करके थाली रखी साइड में भोजन की। करीब 7-8 महिलाएं थी, हाथ जोड़ी और बोली कि हे यमुना, तुम्हारे पार वो सन्यासी जो बैठा है, दिख रहा था वो दूर से, अगर इसने अपने जीवन में कभी भोजन न किया हो तो हे मैया रास्ता दे दो। नदी बीच से फट गई, अलग हो गया जल, रास्ता बन गया। महिलाएं खुश, थाली उठाई, दौड़ी दौड़ी गई, उनको प्रणाम किया, भोजन दिया, वो खा गए, खाने लगे। जैसे कई बार होता है ना, लोग कहते हैं और लीजिए, तो उनने मौका ही नहीं दिया किसी को कहने का कि और लीजिए, सारा खा गए। 6-7-8 इंसानों का खाना था तो वो सब खा गए, पूरा खा गए, खत्म, खा गए, थाली खाली। ये महिलाएं उनको प्रणाम करी, मुड़ी तो पीछे देखी यमुना फिर हर हर बह रही थी। अब महिलाओं ने सोचा अब क्या करें, अब तो हम फंस गए इधर, अब किस मुंह से कहें कि ये सन्यासी कभी भोजन न किया, क्योंकि अभी तो खाया इतना सारा और जरूरत से ज्यादा खा गया। परेशान, तो सन्यासी ने देखा कि महिलाएं थोड़ी परेशान, उन्होंने पूछा देवियों क्या हो गया। उन्होंने कहा महाराज हम आने की चाबी लेकर आए थे, जाने की नहीं। तो उसने कहा ताला तो वही है ना। बोली हाँ ताला तो वही है। बोले तो वही चाबी से खुलेगा जिससे खुला था। उन्होंने कहा नहीं महाराज आप समझ नहीं रहे, खुला तो समझ में आ गया लेकिन अब खुलेगा ये नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने कहा लगा कर देखिए चाबी। महिलाएं क्या करें, कोई और उपाय था ही नहीं। उन्होंने फिर हाथ जोड़े, बोली हे मैया, ये तुम्हारे किनारे पेड़ के नीचे बैठा सन्यासी अगर अपने जीवन में कभी भोजन न किया हो तो मार्ग दे दीजिए। नदी फिर हट गई, फिर रास्ता खाली। महिलाएं दौड़ी दौड़ी गई और सीधे कृष्ण के पास गई और कहीं तूने क्या किया और उसने क्या किया, समझा भाई। तो कृष्ण ने कहा कि तुमने देखा उसने खाना खाया। बोली हाँ हम सब ने देखा खाया। तो कृष्ण ने कहा उस सन्यासी ने भी देखा कि मैंने खाना खाया, शरीर ने खाना खाया, उसने देखा। क्योंकि शरीर खाएगा, सन्यासी नहीं खाएगा। सन्यासी तो आत्म स्वरूप है, आत्मा भोजन नहीं करती। और सन्यासी ने अगर आत्मा को पहचान लिया तो केवल शरीर सोएगा, शरीर जागेगा, शरीर चलेगा, शरीर खाएगा, आत्मा भोजन नहीं करती। और इसीलिए चूंकि सन्यासी ने भी साक्षी भाव से स्वयं को देखा भोजन करते हुए, तो वस्तुतः उसने कभी भोजन नहीं किया। भोजन तो शरीर ने किया, उसने नहीं किया। और इसी वजह से नदी ने 2 बार रास्ता दिया। तो इसी कहानी के साथ आज की रीडिंग कंप्लीट वैसे भी हो गई है, पाइल नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये कहानी कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ में। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।